हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज अपन लोग एसी और डीसी करंट के बीच में डिफरेंस समझेंगे। एसी एंड डीसी करंट्स क्या है, आज इसके बारे में अपन ब्रीफ स्टडी करेंगे। और ये जो लेक्चर है वो एसी और डीसी के ऊपर ही रहने वाला है। आगे भी आपको और भी लेक्चर्स मिलते रहेंगे, तो स्टे ट्यून। आप लोग देखिए आज जो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले वो हम कर रहे हैं एसी एंड डीसी के ऊपर। ठीक है, एसी और डीसी। देखिए एसी जो है वो हमारा है ऑल्टरनेटिव करंट। ऑल्टरनेटिव करंट। डीसी हमारा होता है डायरेक्ट करंट। अभी तक बच्चों को इतना ही मालूम था, एसी ऑल्टरनेटिव करंट है, डीसी डायरेक्ट करंट है। एसी हमारे घरों में यूज होता है और डीसी हमारी बैटरीज वगैरह में यूज होता है। ठीक है, बैटरीज वगैरह जो होती है वो डीसी करंट देती है और घरों में जो करंट आता है वो एसी करंट आता है। लेकिन अभी तक इस कॉन्सेप्ट का ब्रीफ किसी को नहीं मालूम है। बच्चों को, आप लोगों को शायद स्कूल में ये चीज नहीं पढ़ाई जाती है, या बहुत से लोग नहीं बताते कि एसी और डीसी में क्या अंतर है। तो लेकिन आज मैं ये वीडियो लेके आया हूं आपको ये बताने के लिए। अब आप कभी भी जब एसी और डीसी करंट सुनेंगे तो आपको पता रहेगा कि एसी किस तरीके से वर्क कर रहा है और वहां पे डीसी हमारा किस तरीके से वर्क करने वाला है। ठीक है, अब हम सबसे पहले एसी और डीसी करंट के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो एसी हमें सबसे पहले जान लेना चाहिए इसकी डिस्कवर किसने किया। इसको एसी को डिस्कवर किसने किया, वहीं पे डीसी को डिस्कवर किसने किया। तो अगर एसी की बात करें, आप लोगों में से कोई अगर जानता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन दोनों को डिस्कवर किसने किया। एसी करंट अगर हम देखते हैं तो टेस्ला, अगर टेस्ला जी ने एसी करंट को डिस्कवर किया, वहीं पे एडिसन ने डीसी करंट को डिस्कवर किया था। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब डीसी करंट और एसी करंट, डीसी से हम क्या समझते हैं, सबसे पहले हम डीसी की बात करेंगे। डीसी से हम क्या समझते हैं, डायरेक्ट करंट, मतलब ये करंट जो है एकदम सीधा चलता है। डीसी करंट जो है वो ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ, हमेशा ये सीधे चलता है बेटा। डीसी करंट जो है हमारा हमेशा सीधा जाएगा। ठीक है, मतलब पॉजिटिव से निकला और नेगेटिव की तरफ जाएगा। वहीं पर अगर एसी करंट की बात कर दी जाती है तो एसी करंट हमारा ऐसे चलता है, इस तरीके से एसी करंट चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से हमारा एसी करंट जो है ट्रेवल करता है। डीसी करंट जो है बहुत चलता है, एकदम से निकला, यहां से जैसे निकलेगा सट से चला जाएगा डीसी करंट। वहीं पे ये एसी है, एसी इतना आलसी है, ये ऐसे धीरे 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 करके चलता है। ठीक, डीसी की बात करी जाए तो जैसे ऐसे सट से दौड़ के सीधे निकल गया, ये इस तरीके से चलता है हमारा डीसी करंट, तेजी से। वहीं पे अगर हम एसी करंट की बात करते हैं तो एसी करंट ऐसे धीरे, बिल्कुल सुस्त, आराम आराम से, लेजीनेस की तरीके से एसी करंट हमारा वर्क करता है। ये इतनी चीज क्लियर हो गई होगी आप लोगों को कि डीसी करंट हमारा जो है एकदम स्ट्रेट चलता है और ये हमारा लेजी धीरे धीरे चलता जाता है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि देखिए ये दौड़ता है तेजी से, एकदम सन से, और ये धीरे, ये बात मैं बता चुका हूं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दूरी सबसे ज्यादा, डिस्टेंस कौन सबसे ज्यादा ट्रेवल करता है, तो आप क्या बोल देंगे। डिस्टेंस की बात करें तो हमारा डीसी करंट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है और वहीं पे हमारा एसी करंट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाता है, इस चीज के बारे में हमको जानना है। तो डीसी करंट जो है लेस डिस्टेंस कवर करता है बेटा, डीसी करंट हमारा लेस डिस्टेंस कवर करता है और एसी करंट हमारा मोर डिस्टेंस कवर कर देता है। ठीक, अगर अब एसी और डीसी अगर आप बात करनी जाए कि इन दोनों में से करंट सबसे ज्यादा डेंजर कौन सा है, तो हमारा सबसे ज्यादा डेंजर करंट जो है वो हमारा डीसी है, क्योंकि ये बहुत स्पीड में भागता है। जितनी स्पीड में भागता है, अब आप मान के चलिए एक कार हमारी 40 किलोमीटर की स्पीड से आ रही है और वहीं पर एक कार हमारी 100 किलोमीटर की स्पीड से आ रही है। आप खड़े हैं
सबसे ज्यादा चोट आपको किससे आने वाली है? 100 किलोमीटर की कार से, क्योंकि वो बहुत तेज चल के आ रही है और आपको उड़ा के ले जाएगी, और वहीं पे जो 40 किलोमीटर की है वो थोड़ा आपको कम नुकसान पहुंचाएगी। ठीक इसी तरीके से डीसी करंट है, ये हमारा बहुत डेंजरस करंट है, मोस्ट डेंजर। अगर वहीं पर हम एसी करंट की बात करते हैं तो बेटा ऐसा नहीं है कि ये नुकसान नहीं करेगा। देखिए 40 किलोमीटर की स्पीड से जो कार आ रही है और 100, दोनों ही आपको चोट बनाएंगे, नुकसान आपको दोनों ही से होगा, लेकिन थोड़ा कम नुकसान होगा 40 किलोमीटर वाली से। तो इसमें हम बता सकते हैं कि एसी करंट के अंदर हमको हमारा लेस, थोड़ा सा कम जो है ना डेंजर रहता है, इधर पे लेस डेंजर यहां पे देखने को मिलता है हमको, वहीं पे हमको डीसी में ज्यादा डेंजर। डिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, डीसी जो है कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाता है, एसी हमारा वहीं पे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर देता है। ठीक, अभी मैं एग्जांपल्स भी इसका आपको समझाऊंगा। एक पॉइंट और हम देखते हैं, फोर्थ पॉइंट जो हमारी एनर्जी कंजप्शन हमारी क्या है, दोनों एनर्जी कितनी लेती हैं? बताइए आप लोगों में से कौन मुझे बता सकता है डीसी ज्यादा एनर्जी ले रहा है या एसी ज्यादा एनर्जी ले रहा है, ये बताइए। तो बेटा सीधी सी बात, ये हमारा बहुत स्पीड में भागता है, जितनी तेज भागेगा उतनी जल्दी एनर्जी ये खर्च करेगा, और ये जितनी कम स्पीड में जाएगा उतनी कम एनर्जी ये करेगा। तो देखिए इधर पे एनर्जी ज्यादा यूज होती है, एनर्जी का यूज ज्यादा है, इधर पे एनर्जी यूज मोर, इधर पे एनर्जी जो है उसका यूज थोड़ा सा लेस है बेटा, एनर्जी का यूज थोड़ा सा लेस है यहां पर। ठीक, क्लियर हो गई बेटा? इधर पे यूज ज्यादा हो रहा तो यहां पे एनर्जी लॉस भी ज्यादा होएगा हमारा, यहां पे एनर्जी का यूज कम हो रहा तो थोड़ा सा हमारा लेस लॉस होएगा, यहां पर थोड़ा सा कम एनर्जी का लॉस हमें एसी करंट में देखने को मिलेगा, वहीं डीसी में हमको ज्यादा लॉस देखने को मिलेगा। ठीक, अब आपसे पूछा जाए कि 20 वोल्ट हमारा एसी करंट है, भी हमारा डीसी करंट है, बताइए भैया झटका कौन सबसे ज्यादा देगा? 220 वोल्ट एसी ज्यादा झटका देगा क्या 220 वोल्ट डीसी ज्यादा झटका देगा हमको? इन दोनों में से सबसे ज्यादा झटका हमको कौन सा करंट देने वाला है, हमको ये चीज जानने की जरूरत है इधर पे। तो बेटा देखिए मैंने बताया ये बहुत स्पीड से जाएगा, बहुत तेजी से, और जब ये बहुत स्पीड से करेगा तो झटका यहां पर सबसे ज्यादा तेज गलेगा एज कंपेयर टू दिस, इसलिए ये मोस्ट डेंजर है एज कंपेयर टू एसी करंट। एसी करंट थोड़ा सा लेस डेंजर होता है। क्लियर हो गई बात? ये आप लोगों को यहां तक ये सब चीज समझ में आ गई होगी। ठीक, और डिस्टेंस की मैंने बात करी, ये लेस डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये मोर। जैसे मान के चलिए कि हमारे पास बैटरी वगैरह है और सेल हमारे होते हैं, ट्राई सेल्स आपने देखे होंगे, उनमें मैंने दो बल्ब यहां पर मैंने उसको ज्वाइन करके एक बल्ब मैंने आपको एलईडी जला के दिखा दी, वो जल गई। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, उसको मैं जैसे कि अभी मैं जिस जगह पे हूं मैं उस जगह पे रहूंगा और वहां से मैं मुंबई भेज देता हूं, तार को भेज देता हूं और उनसे कहूंगा भाई साहब मैं यहां से बैटरी जोड़ रहा हूं तारों में, आप देखो बल्ब जला के नहीं जला। तो क्या वो जलेगा? आप बताइए, क्या वो उस बैटरी से वो बल्ब जल पाएगा? नहीं, क्योंकि लेस डिस्टेंस यहां पर हमारा डीसी करंट कवर करता है, वो नहीं जल सकता। लेकिन अगर मैं यहां से मैं वायर यहां से और बल्ब वहां पे भेज दूं, वायर का कनेक्शन वहां तक रहे, तो एसी करंट यहां से वहां तक ट्रेवल हो सकता है। इस वजह से ये मोर डिस्टेंस है। एसी करंट हमारे घरों में इसलिए ज्यादातर यूज भी होता है, ये भी एक रीजन हो सकता है। एसी करंट हमारे घर में इसलिए हो सकता है क्योंकि ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। भाई हमारे घर में कहां से लाइट आ रही है बताइए? अब पावर हाउस से आ रही है। पावर हाउस से कहां से आ रही है? जहां पे क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो रहा है वहां से आ रही है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थोड़ी ना घर के बगल से हो रहा है, भाई दूर से हो रहा है, वो तो वहां से आ रही है। लेकिन हमारा ये डीसी करंट हमारा लेस ट्रेवल करता है, ये थोड़े से उसके लिए है। ठीक, अब एसी और डीसी को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर एसी करंट की बात करी जाए तो एसी करंट हमारा खौलता हुआ पानी है। क्या है बेटा? ये खौलता हुआ पानी है जो उधर ही उधर उछलता रहेगा, ऐसे ऐसे एक ही जगह पे भरा रहेगा लेकिन ऐसे ऐसे उछलता रहेगा अपनी जगहों पे। और वहीं पे डीसी करंट देखें तो एक वो नाली की तरह है, नालियां सबने देखी हुई है, नाली की तरह है।
ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर मैंने पॉजिटिव नेगेटिव कम कर दिया, यूं कर दिया, तो सारा यूं बह जाएगा सट से। लेकिन अगर मैं कहूं इसको स्टोर कर पाएंगे, अब इसको स्टोर करना है डीसी करंट को, तो मैं कह रहा ये मैंने टेढ़ा कर दिया, आप इसको सीधा कर दीजिए, सीधा कर देंगे, ये इसी में रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, या इसको बंद कर दीजिए आप, या मैं माइनस हटा दूं यहां से, तो ये भाई सब चल नहीं सकता है, ये ट्रेवल नहीं करेगा आप कहीं पर भी करंट, जब तक इसको माइनस नहीं दिया जाए। आगे बात समझ रहे? तो इसी तरह अगर मैं इसका ये रास्ता बंद कर दूं, तो ये जितना भी डीसी करंट है उसको हम स्टोर कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा है स्टोर। इसको हम स्टोर कर देते हैं बैटरी में। किसमें स्टोर करके चलते हैं बेटा? बैटरी के अंदर हम डीसी करंट को स्टोर करके रख सकते हैं। वहीं पर एसी को हम स्टोर नहीं कर पाते हैं, एसी हमारा स्टोर नहीं हो सकता, डीसी हमारा इधर पे स्टोर हो जाता है। यहां पे आपको इतनी बात क्लियर हो गई कि हम इधर पे करंट को, हम डीसी करंट को स्टोर कर सकते हैं, वहीं पर हम एसी करंट को स्टोर हम नहीं कर सकते। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई। अब मैं आपसे एक चीज पूछूं कि बेटा मुझे ये बताओ कि ट्रेनें जो है वो किससे चलती हैं, एसी से चलती हैं कि डीसी करंट से चलती हैं? तो आपका जवाब क्या रहेगा बताइए, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। एसी से चलती है ट्रेन की डीसी से? मुझे मालूम है बहुत से बच्चे बोलेंगे कि डीसी करंट से चलती है सर एक्चुअली में ट्रेन, और बहुत से कहेंगे नहीं नहीं एसी से चलती है। देखिए ट्रेन जो है वो दोनों से, जो भी साइंटिस्ट थे, रिसर्चर थे, उन्होंने बड़े सोच समझ के काम किया। उनने वो ये जानते थे कि ट्रेन जो है भाई, ट्रेन के लिए बहुत पोटेंशियल चाहिए, मतलब स्पीड में करंट चाहिए ट्रेन चलाने के लिए। स्पीड में जो करंट निकलता है वो डीसी से है। वो हमारा किससे निकल रहा है? डीसी से। और वहीं पे एसी जो है जो सुस्त और एकदम आलसी है, ये इतना नहीं दे पाएगा। तो उनने क्या करा, उनने कही लेकिन अगर डीसी करंट देना है तो ये थोड़ा लेस डिस्टेंस है, ये तो ट्रेवल कर नहीं पाएगा ज्यादा दूरी तक, लेकिन एसी करंट हमारा मोर डिस्टेंस है, ये ट्रेवल कर सकता है। अब ट्रेन की लाइन है, हमको मान के चलिए मुंबई से दिल्ली जाना है, तो हम क्या करेंगे भाई, वहां पे डीसी करंट हम कैसे भेजेंगे उसके लिए? तो उन्होंने क्या करा, आपने देखा होगा ट्रेनों के ऊपर ऐसे तार जाते हैं, तार जाते हैं, और वहीं पे जैसे कि हमारा ट्रेन का डिब्बा है, ये हमारा ट्रेन का डिब्बा है, इसके ऊपर इस तरीके से ऐसा कुछ निकला रहता है, आपने देखा होगा इस तरीके से, और वो इन तारों से क्या करता है, टच कर जाता है, इन तारों से क्या करता है, टच। तो इन तारों में जो है वो एसी करंट है। इन तारों में कौन सा करंट फ्लो करा दिया बेटा उन्होंने? एसी। और जैसे ही इससे टच होके इसके अंदर गया और यहां पर वो कन्वर्ट हो जाता है डीसी में। वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं उसको? डीसी में। इसका वर्क है, इसकी भी एक मैकेनिज्म है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो लाऊंगा कि किस तरीके से एसी करंट इधर पे डीसी में कन्वर्ट होता है। ठीक, तो इतना आप समझ लीजिए, यहाँ पे एसी करंट हमारा तारों में दौबा है और वहीं पे वो कन्वर्ट हो जा रहा है इधर पे डीसी करंट के अंदर। ठीक, इस तरीके से हमारी ट्रेनें जो है एसी करंट फ्लो होता है और लेकिन चलती हमारी डीसी करंट में, क्योंकि भैया उनको बहुत तेज चाहिए। ठीक है, अब वहीं पे आप लोगों ने मोबाइल का चार्जर देखा होगा। मोबाइल अगर मैं पूछ लूं आपसे, मोबाइल हाई से चार्ज होता है, कौन सा करंट मोबाइल की चाहिए? तो आप घरों से चार्ज करते हैं, एसी करंट चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि मोबाइल, देखिए एसी करंट को हम स्टोर नहीं कर सकते, एसी करंट को हम स्टोर नहीं कर सकते, बल्कि डीसी करंट को स्टोर कर सकते हैं। इसका मतलब मोबाइल जो यूज हो रहा है वो बैटरी से यूज हो रहा है, इसका मतलब वो डीसी करंट से ही यूज कर रहे हैं हम उसको। तो मोबाइल जो है वो डीसी करंट मांगता है, तो मोबाइल का डीसी करंट कहां से आएगा? देखिए मैं बताता हूं एक मिनट। तो अगर आप ये चार्जर देख रहे होंगे, ये चार्जर मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये चार्जर क्या है, यहाँ ये जैसे हम सॉकेट में इसको लगा देंगे ना, इसको ऐसे सॉकेट में जैसे लगाएंगे, एसी करंट की सप्लाई हमने सॉकेट के अंदर दी, यहां से गया और इसमें जब ये इसमें आया और यहां से इधर तक आके मोबाइल के अंदर डीसी गया, इधर से एसी इन हुआ, यहां से जो आउटपुट निकला वो डीसी करंट का हुआ। बेटा ये जो है ना, ये इतना बड़ा एडेप्टर बना के देते हैं, वो कंपनी जो देती है हमको, बहुत सोच समझ के दिया होगा उनने। इसके अंदर इस तरीके से कंपोनेंट्स हमारे लगे हुए हैं कि वो एसी को कन्वर्ट करते हैं डीसी करंट के अंदर। एसी को बेटा कन्वर्ट करते हैं हमारे डीसी करंट के अंदर। तो इस तरीके से ये एसी टू डीसी कन्वर्ट होकर हमारे मोबाइल्स में स्टोर हो जाता है, तभी हम मोबाइल में, बैटरीज में हम पोटेंशियल, हम एनर्जी को स्टोर कर पाते हैं। इतनी चीज बेटा आप लोगों को क्लियर हो गई होगी।
उम्मीद है कि आज आप लोगों को एसी और डीसी करंट के बीच में अंतर जो है बहुत क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका आपको डाउट उसका रिप्लाई मैं कर दूंगा, आपको बता दूंगा मैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे वीडियोस आप और चाहते हैं और इंटरेस्टिंग आप टॉपिक्स चाहते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कर दीजिए, आप लोगों को इसके ऊपर वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू।